मध्य प्रदेश शासन के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत राज्य नोडल एजेंसी मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा विश्व बैंक समर्थित रैम्प रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस योजना के अंतर्गत जीआई टैगिंग के लिए राज्य स्तरीय परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई उद्देश्यों की पूर्ति का खास प्लान तैयार हुआ है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस बैठक का उद्देश्य राज्य के पारंपरिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट उत्पादों की पहचान कर उन्हें जीआई टैग दिलाने हेतु आवश्यक विभागीय समन्वय स्थापित करना था, जिससे इन उत्पादों को कानूनी संरक्षण, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच और ब्रांडिंग के जरिए व्यापक पहचान मिल सके। लघु उद्योग की कोशिश जीआई उत्पादकों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति से जोड़ते हुए बाजार और ब्रांडिंग के अवसरों को बढ़ाना है। मध्य प्रदेश सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई के प्रयास से और लघु उद्योग निगम इसकी एक पहल है। भारत सरकार की तरफ से रैम्प की परियोजना यहाँ पे चल रही है और मध्य प्रदेश जो कि भारत का दिल है, भारत का हृदय है, जो विविधताओं वाला ये प्रदेश है, जहाँ पे 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश जीआई टैग को लेकर के एक नई ऊंचाई पर पहुंचे। यहाँ पे कृषि, फल, फूल, सब्जी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट से भरपूर है। यहाँ वन के बहुत ढेर सारे उपज हैं, जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस हैं, हनी है। ये भारत की बौद्धिक संपदा में शुमार होने की बहुत बड़ी तैयारी ये चल रही है कि मध्य प्रदेश के जो प्राचीन उत्पाद हैं, यहाँ की शिल्प हैं, कलाएँ हैं, वो सभी शामिल हों और भारत की बौद्धिक संपदा के रूप में पूरी दुनिया में एक नया बाजार मिले यहाँ से, और यहाँ के लाखों शिल्पियों, किसानों, बुनकरों, उत्पादकों को एक नया मार्केट मिले, जिससे उनकी आमदनी बढ़े। सरकार की जो ये मंशा है कि 11 वर्ष का जो कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हुआ, उसमें मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मध्य प्रदेश अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए जाना जाता है और इसी का नतीजा ये है कि आज ये बैठक यहाँ पे विभाग ने कराई है। रैम्प परियोजना के अंतर्गत ये हो रहा है और अच्छी बात यह है कि विभाग पूरी जिम्मेदारी खुद ले रहा है कि कोई भी विभाग अपने उत्पादों को यहाँ पे नाम बताएगा, चिन्हित करेगा, जानकारी देगा और आने वाले समय में 2 वर्ष के अंदर जीआई फाइल करके उसको ग्रांट कराने तक की जिम्मेदारी संस्था ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन को जो कानूनी रूप से, तकनीकी रूप से दी गई है, उसे पूरा करने के लिए हम वाराणसी से यहाँ पे आए हैं। भारत सरकार ने 2019 में हमें पद्मश्री से सम्मानित किया। भारत में अभी तक हम 350 से अधिक जीआई फाइल करा चुके हैं, 157 ग्रांट हो चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के भी अभी हमारे प्रयास से यहाँ पे 26 उत्पादों को जीआई की हियरिंग कंप्लीट हुई है। 8 उत्पाद ऑलरेडी जीआई ग्रांट हो चुके हैं और 1 वर्ष के समय में मध्य प्रदेश में जीआई की संख्या 51 को पार कर जाएगी और हमें लग रहा है कि 2027 आते आते ये संख्या लगभग 100 के आसपास होगी। तो मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण राज्य है भारत का, हिंदी हार्टलैंड है यहाँ का, और यहाँ की विरासत को सहेजने का ये प्रयास शुरू हुआ है। इस राज्य स्तरीय बैठक में जीआई टैगिंग विशेषज्ञ एवं ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन वाराणसी के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर रजनीकांत ने जीआई टैगिंग की प्रक्रिया, कानूनी ढांचा और देश भर में हुए सफल जीआई पंजीकरणों की जानकारी साझा की है। इस बैठक में वन विभाग, सिडबी, मत्स्य विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, हस्तशिल्प एवं हथकरघा संचालनालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, अनुसूचित जाति विकास विभाग, मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ, पशुपालन विभाग, रेशम संचालनालय विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।